हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरी को कैश बैलेंस अप्रोच या कैश बैलेंस इक्वेशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत से इकोनॉमिक्स जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते थे, उन्होंने जब ये कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसे दिया, उस समय प्रोफेसर मार्शल इन्होंने अहम रोल यहाँ पे निभाया है और उनसे ही कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझा जाता है। बदलते समय के साथ कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स ने कुछ चेंजेस करके अपने इक्वेशन को बदलाव किस तरह से होता है, ये दिखाने के लिए मार्शल के साथ प्रोफेसर पिगू, रॉबर्टसन और केन्स ने अपनी सोच यहाँ पे दी है। यहाँ पे कैश बैलेंस अप्रोच में केन्स ने जो इक्वेशन दिया उसे केन्स रियल बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें एरविन फिशर इन्होंने जो दिया है, उससे हम जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझते हैं, पर बदलने के समय के साथ जो फिशर ने दिया हुआ इक्वेशन 1930 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद वर्क नहीं कर पाया और ये जो अरविंद फिशर इनका जो इक्वेशन था वो काम न करने की वजह से फिर इकोनॉमिक्स ने दुनिया भर के कई इकोनॉमिक्स, स्पेशली कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने इसे इससे बाहर आने के लिए जो उन्होंने अपनी राय दी, उसी से उभर के आया है द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसी के साथ जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स थे, केन्स ने जो इक्वेशन दिया उसे केन्स रियल बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। इससे पहले जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर पिगू, इन्होंने जो अपना इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन में कुछ कमियां की वजह से केन्स ने अपना इक्वेशन यहाँ पे दिया है। पिगू के इक्वेशन में क्रिटिस करते हुए केन्स ने कहा कि जो पिगू ने इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन था P is equal K R upon M ब्रैकेट C प्लस H I माइनस C। इसमें यहाँ पे जो P है वो है वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे R जो है वो है नेशनल इनकम, इसमें अज्यूम किया है जो गेहूँ है उससे ही ये नेशनल इनकम बनता है। और यहाँ पे K जो है वो फ्रैक्शन है, लिए समझेंगे या कैश बैलेंस अपने पास रखने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे M है क्वांटिटी ऑफ मनी, और जो C है वो है कैश बैलेंस फ्रैक्शन। आगे है I माइनस C जो है बैंक डिपॉजिट, और जो लास्ट
एच है वो इंडिकेट करता है फ्रैक्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट। पीगू ने दिए हुए इस इक्वेशन को केस ने क्रिटिस किया और इसमें जो पॉइंट्स है उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें जो सेविंग किस तरह से बदलेगी और इन्वेस्टमेंट किस तरह से बदलेगी इसमें कुछ भी मेंशन पीगू के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट उन्होंने ऐसा कहा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस में जो चेंजेस आएंगे वो किस तरह से होंगे इसके बारे में उन्होंने क्लियर कुछ नहीं बताया। आपने इसलिए है कि रिसोर्सेस और करंट इनकम ये दोनों ही फैक्टर एक होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ऐसा मेजरमेंट किया है कि जो नेशनल इनकम आएगा उससे वो सिर्फ वेट या सिर्फ गेहूं से आने वाला जो नेशनल इनकम है उससे ही वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सोचा गया है। और लास्ट जो केस ने क्रिटिस किया गया है उन्होंने सेविंग और बिजनेस इसका रेशो और उसकी डिपॉजिट करने की क्या दिक्कतें आती है इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बताया है। जो ये केन्स के नज़र से पीगू का जो इक्वेशन है कुछ कमियां पाई गई जाती है और इसकी जो कमियां है उसी कमियां को आगे न्यू वर्जन देने की कोशिश केन्स ने अपने इस इक्वेशन में किया और इसको जो केन्स रियल बैलेंस इक्वेशन कहा गया है। प्रोफेसर केन्स ने जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन उन्होंने अपनी किताब अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म इसमें ये जो केन्स रियल बैलेंस इक्वेशन है उसे मेंशन किया गया है। ये है अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स। केन्स ने जो अपना इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन इस तरह है P इज इक्वल N अपॉन K प्लस R K डैश। यहाँ पे जो P है वो है प्राइस लेवल, N यहाँ पे इंडिकेट किया गया है क्वांटिटी ऑफ मनी, K फ्रैक्शन अबाउट लिक्विडिटी प्रेफरेंस। नेक्स्ट R यहाँ पे इंडिकेट किया गया है बैंक बैलेंस फंड, बैंक बैलेंस फंड। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट वाला K डैश जो है वो है फ्रैक्शंस ऑफ बैंक बैलेंस फंड। यहाँ पे जो के बताया गया है वो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन ये कहलाता है जो लोगों के हाथ में जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है या बैंक जो मॉनेटरी जो ऐसी अमाउंट है या कैश है वो किस तरह से वो प्रेफर करते हैं। और आर जो है आर ये इंडिकेट करता है बैंक का जो बैलेंस फंड है या बैंक से बना हुआ जो करेंसी है वो करेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। और जो के डैश है वही वो फ्रैक्शन है जो बैंक से आने वाली जो
करेंसी है या जो बैंक से बनी हुई जो पैसा है वो ही करेंसी लोग प्रेफर करेंगे अपने पास रखने के लिए। ये रखने की जो वजह है वो यहाँ पे जो कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अज्यूम किया गया है, वो कहते हैं कि लोग डिमांड फॉर मनी के लिए प्रिपेयर है। जो एरविन फिशर ने अज्यूम किया था कि सप्लाई ऑफ मनी के लिए ही ये दारोमदार यहाँ पे एरविन फिशर का घूमता था, पर इसके अपोजिट जाके कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन के लिए लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते, यहाँ पे लोग बैलेंस या लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए जाने जाते हैं। जो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो एरविन फिशर ने दिया हुआ और जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स के लोगों ने जो इक्वेशन दिया, उन्होंने सिर्फ डिमांड ऑफ मनी ये डिपेंड होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए, जो लोग अपने पास कुछ ऐसी मनी अपने पास रखने की तैयार होते हैं। केन्स ने अपने इस इक्वेशन में जो के डैश और जो आर है, यहाँ पे के जो फ्रैक्शन है कैश बैलेंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस और के डैश है जो बैंक बैलेंस फंड का जो फ्रैक्शन है, ये दोनों भी लोग ऐसा प्रेफर करेंगे कि इसमें से कुछ ऐसी अमाउंट 6%, 10% या 20% इनके इनकम की ऐसी अमाउंट अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बतौर रखेंगे, जो इन्हें इमरजेंसी या किसी डेली यूजेस की ट्रांजैक्शन करने के लिए, ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग डिमांड फॉर मनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे के डैश और आर ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर उन्होंने कांस्टेंट समझा है। अगर यहाँ पे ये तीनों भी फैक्टर कांस्टेंट है तो उन्होंने जो एन है क्वांटिटी ऑफ मनी इसे इंडिकेट किया गया है, वो होगा वेरिएबल, और ये वेरिएबल होगा तो इसका ही जो एन में चेंजेस आएंगे, एन में चेंजेस आने से जो पी में चेंजेस आएंगे वो होंगे डायरेक्टली। जो इसका जो रिलेशनशिप बताया गया है वो डायरेक्ट है। अगर एन में बढ़ोतरी होती है तो पी में भी बढ़ोतरी होगी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में बढ़ोतरी होती है तो करेंसी बढ़ने की वजह से जो प्राइस लेवल भी बढ़ेगी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी घटती है तो जो प्राइस लेवल है वो भी घटती है। इन दोनों की वजह से, बढ़ने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो घटता है, और इन दोनों की घटने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है। जो क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि ये जो इक्वेशन है या ये थ्योरी वर्क करती है अकॉर्डिंग टू केन्स शॉर्ट रन इक्वेशन फैक्टर यहाँ पे वर्क करते हैं। और जो उन्होंने कहा है जो के और के डैश इनमें जो चेंज आएंगे वो सिर्फ लॉन्ग रन में इसमें चेंजेस जो आएंगे, अगर ये के
और के डैश अगर चेंज होता है, ये सिर्फ चेंजेस लॉन्ग रन में दिखाई देंगे और इसकी वजह से एन और पी, जो क्वांटिटी ऑफ मनी और पी प्राइस लेवल, इनमें किस तरह का रिलेशनशिप दिखाई देगा वो बता नहीं सकते लॉन्ग रन में। बट केन्स ने अज्यूम किया है कि ये जो फैक्टर है के डैश आर एक कांस्टेंट है और सिर्फ एन जो है क्वांटिटी ऑफ मनी, ये सिर्फ वेरिएबल रहेगा और इसकी वजह से प्राइस में चेंजेस आएंगे। और प्राइस में चेंजेस आने की वजह से अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ेगी, उनकी अपोजिट जो वैल्यू ऑफ मनी है वो घटेगी। उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ मनी घटती है तो उसका इफ़ेक्ट प्राइस लेवल पे भी होगा और वो प्राइस लेवल भी घटेगी और इसका जो रिएक्शन वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी। केन्स ने अपने इस इक्वेशन में कुछ अजम्पशन लिए हैं और जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उन्होंने फर्स्ट ऐसा कहा है कि डिमांड ऑफ मनी डिपेंड ऑन कैश बैलेंस या लिक्विडिटी प्रेफरेंस। जो डिमांड ऑफ मनी है वो डिपेंड सिर्फ होती है कैश बैलेंस या लोग अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखने के लिए ही डिमांड होती है। डिमांड ऑफ मनी डिपेंड ऑन कैश बैलेंस या लिक्विडिटी प्रेफरेंस। नेक्स्ट है प्राइस लेवल डिपेंड ऑन कंजप्शन। प्राइस लेवल बढ़ने की जो वजह है वो सिर्फ है लोग जो कंजप्शन करते हैं उससे ही प्राइस लेवल बढ़ेगी। प्राइस लेवल डिपेंड ऑन कंजप्शन। नेक्स्ट है ये जो उन्होंने थ्योरी दी या इक्वेशन दिया है वो सिर्फ शॉर्ट रन में वर्क करेगा। नेक्स्ट है जो n है और जो p है, इनमें जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देगा। नेक्स्ट है ट्रेल साइकिल डिपेंड ऑन k या k डैश फैक्टर। ट्रेड साइकिल डिपेंड ऑन के डैश या के, ये दोनों फैक्टर पे ही डिपेंड होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा जो फोकस ऑनली करंट कंजप्शन पे उन्होंने फोकस किया है। फोकस ऑनली करंट कंजप्शन। केन्स के इस इक्वेशन में कुछ क्रिटिक्स भी किए गए हैं। वो है कंजप्शन मेजर ओनली वैल्यू ऑफ मनी, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। कंजप्शन मेजर ओनली वैल्यू ऑफ मनी, not realistic। वैल्यू ऑफ मनी की जो मेजरमेंट है वो सिर्फ कंजप्शन पे डिपेंड है, ये फैक्टर यूज नहीं हो सकता या रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट है नो रियलिस्टिक डिमांड फॉर मनी ओनली कंजप्शन।
depend on consumption. जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ कंजप्शन पे डिपेंड है, और कंजप्शन बढ़ेगा तो ही डिमांड बढ़ेगी, जो रियलिस्टिक नहीं है। बहुत से फैक्टर है, पॉपुलेशन बढ़ती है या ट्रेड बढ़ता है, उससे भी डिमांड फॉर मनी बढ़ती है। यहाँ पे अज्यूम किया है के डैश और जो आर है वो कांस्टेंट है, जो नॉट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है एंड ऑन पी, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है। जो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट कहा है नो क्लियर अबाउट मेजरमेंट के एंड के डैश। इसकी जो मेजरमेंट है किस तरह से उसे गिना जाएगा या उसे काउंट किया जाएगा, इसमें केन्स मेजरमेंट में फेल होते हैं। नो क्लियर अबाउट मेजरमेंट के एंड के डैश। नेक्स्ट है इग्नोर किया गया है वेलोसिटी ऑफ मनी। मनी किस तरह से उसकी हैंड चेंज करती है और जो वेलोसिटी बनती है उससे कैम्ब्रिज या केन्स ने इसे टोटली इग्नोर किया गया है। सिर्फ फिशर ने वेलोसिटी की इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें दी है। नेक्स्ट है फोकस ओनली करंट कंजप्शन। सिर्फ कंजप्शन पे ही करंट जो है उसे ही फोकस किया गया है, जो नॉट रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट है इग्नोर किया गया है कैपिटल गुड्स पे। इसके बारे में कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ना ही उसके बारे में कुछ चर्चा की है। नेक्स्ट है इग्नोर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन या ट्रेड, जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल का जो ट्रांजैक्शन या ट्रेड होता है वो बहुत मात्रा में होता है, और इसमें जो नेशनल इनकम बनती है इसे टोटली इग्नोर किया गया है। और जो लास्ट है नॉट स्टडी अबाउट द बैंक रेट चेंजेस। नॉट स्टडी अबाउट बैंक रेट चेंज। बैंक रेट पे चेंज आने से जो के है के डैश उसमें भी चेंजेस आएंगे, जो इसमें ना ही जिक्र किया है ना ही उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया गया है केन्स के द्वारा। इसी तरह आज के इस टॉपिक में हमने जो केन्स ने जो इक्वेशन दिया है, केन्स रियल बैलेंस इक्वेशन, इसे हमने टोटली समझा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।